इस तरह से इस लेवल पर स्टेबल होने की ट्राई करेंगे हम। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर हिरेन गामित और आप देख रहे हैं फिजियो हिरेन चैनल। तो आज का वीडियो है स्पोर्ट्स स्पेसिफिक वर्कआउट के बारे में। तो आज का वीडियो स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है क्रिकेट बैट्समैन के लिए। तो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग फॉर क्रिकेट बैट्समैन में देखा जाए तो सबसे पहले बैटिंग में 3 मूवमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली मूवमेंट देखें तो एक्सप्लोजिव मूवमेंट, जो कि हम हिट लगाते हैं तब यूज़ करते हैं। फिर दूसरी आती है बैलेंस। तो बैलेंस में हम 2 टाइप की बैलेंस की बात करेंगे। तो पहली है स्टैटिक, जब भी हम रेडी होते हैं बॉलर को फेस करने के लिए तब हमें स्टेबिलिटी चाहिए, वो स्टैटिक बैलेंस होगा। और फिर दूसरा आता है हमारा डायनामिक बैलेंस, जब भी कभी हम बॉलर को फेस करने के लिए मूवमेंट करेंगे या फिर स्टेप फॉरवर्ड करेंगे, बैकवर्ड करेंगे, तब हमें डायनामिक बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। और तीसरी जो मूवमेंट है जो इम्पोर्टेंट है वो है रोटेशनल मूवमेंट। जब भी हम कभी पुल शॉट लगाते हैं, हुक शॉट लगाते हैं या फिर कोई भी शॉट ऐसे लेग साइड में ज़्यादातर लगाते हैं, तब हमें चाहिए होती है रोटेशनल मूवमेंट। तो ये 3 मूवमेंट को ध्यान में रखते ही हमने ये वर्कआउट डिज़ाइन किया है। ये वर्कआउट स्पेशली बैटिंग इम्प्रूवमेंट के लिए बनाया गया है और आप ये वर्कआउट करते हैं तो आपकी बैटिंग डेफिनेटली पावरफुल और बेहतर बनेगी। तो सबसे पहले मैंने वार्म अप कर लिया है और उसके बाद आप भी सबसे पहले वार्म अप कर लेना, उसके बाद ही ये वर्कआउट स्टार्ट करना। तो मैंने सबसे पहले ये रेजिस्टेंट बैंड लिया है, इसको इस लेवल पर मैंने लगा लिया है और उसके बाद हम मूवमेंट करेंगे, रोटेशनल मूवमेंट की ट्रेनिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से ये पकड़ लिया है, दूसरे हाथ को यहाँ पे रख लिया, फिर इसको इस तरह से मूवमेंट करेंगे। सबसे पहले जैसे कि हम बैटिंग कर रहे हैं वैसे एक पैर आगे निकाला, फिर मूवमेंट किया, जैसे कि ये इस लेवल पर है, और फिर एक पैर आगे निकाला और ऐसे मूवमेंट किया, एक पैर आगे निकाला और ये मूवमेंट किया इस तरह से। तो इसी तरह से आपको कम से कम 20 to 25 रिपीटेशंस करनी है। और मेक श्योर करें कि ये जो बैंड ली है आपने वो आपको रेजिस्टेंस फील करे। मीडियम रेजिस्टेंस वाली आप अपने अकॉर्डिंग मीडियम रेजिस्टेंस वाली ये रबर बैंड ले और इसके साथ ऐसे मूवमेंट करें। आप चाहो तो 2 रेजिस्टेंस बैंड भी ले सकते हो, पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपको आपके हिसाब से मीडियम रेजिस्टेंस फील होना चाहिए। जैसे कि मेरे हिसाब से ये मीडियम है तो फिर ये मेरे लिए सही है। तो उसी तरह से आपको भी मीडियम रेजिस्टेंस सिलेक्ट करना है और उसके बाद ही ये मूवमेंट करनी है। और मेक श्योर करें कि 20 to 25 रिपीटेशंस करने हैं, उसके बाद 30 सेकंड्स के लिए हमें रेस्ट करना है और उसके बाद वापस से दूसरा सेट करना है। इसी तरह हमें 3 से 4 सेट करने हैं। तो हमने रोटेटिंग मसल्स की ट्रेनिंग कर ली है और उसके बाद हम करेंगे रोटेटर कफ मसल्स की, जो कि होते हैं यहाँ पे पीछे की तरफ हमारे जो रोटेटर कफ मसल्स होते हैं उसकी ट्रेनिंग करेंगे। तो उसमें भी हम सबसे पहले इस तरीके से रेजिस्टेंस बैंड लेनी है, मीडियम रेजिस्टेंस से सिलेक्ट करना है और इसके बाद हमें इस तरह से इस लेवल पर रखना है। तो ये इस लेवल पर रखने के बाद हमें ऐसा एक टॉवेल लेना है, इसको टॉवेल को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और उसके बाद हमें यहाँ पर फंसा लेना है और उसके बाद हम ट्रेन करेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा होगा यहाँ पे 90 डिग्री। अब स्टार्ट करेंगे मूवमेंट इस तरह से। और मेक श्योर करना जब भी आप ये मूवमेंट कर रहे हो तो हमारे यहाँ पे शोल्डर के पीछे जो स्कैपुला है वहाँ पर हमें फील होना चाहिए और हमारा कंसंट्रेशन भी वहीं पर होना चाहिए। ये भी आपको 15 रिपीटेशंस करने हैं और इसके भी हमको कम से कम 3 से 4 सेट करने हैं और जो रेस्ट पीरियड होगा वो हमारा होगा 15 to 20 सेकंड का। और उसके बाद एक साइड में हमारा
3 से 4 सेट खत्म हो जाता है। उसके बाद हम करेंगे दूसरे साइड में। तो दूसरे साइड में हम इस तरफ से ऐसे कर लेंगे। तो अब मैंने एक ऐसी रजिस्टर बैंड ली है, ये भी मीडियम रेजिस्टेंस होना चाहिए। आप कोई भी ऐसी रजिस्टर बैंड चूज़ कर सकते हैं जो कि आपको मीडियम रेजिस्टेंस फिट करते हैं। और उसके बाद हमें ऐसे जैसे स्ट्रेट ड्राइव करते हैं वैसे मूवमेंट करना है। एक पैर आगे निकाला, फिर ऐसे आगे की तरफ हाथों को ले जाना है इस तरह से। ये मूवमेंट भी आपको 20 to 25 टाइम्स रिपीट करनी है। 30 सेकंड्स रेस्ट करना है और उसके बाद 3 से 4 सेट और लगाने हैं। ये स्ट्रेट ड्राइव लगाया और उसके साथ ही हम कवर ड्राइव की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज की ये इम्पोर्टेंस है कि जब भी आप कभी स्ट्रेट ड्राइव या फिर कवर ड्राइव लगाएंगे तो उसमें आपको अच्छी खासी स्ट्रेंथ महसूस होगी और आपका शॉट पावरफुल होगा। तो अब हम करेंगे डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट एक्सरसाइज में हमको हमारा जो स्टांस है वो हमारा नॉर्मल हिप विड्थ स्टांस लेना है, मतलब कि हिप के बराबर हमारे दोनों पैर रखने हैं। और जो हमारी ग्रिप है वो भी हुक ग्रिप होगी, मतलब कि इस तरह से। और जो हमारी वीट पोजीशन है वो भी हाथों की वो भी हम रखेंगे शोल्डर विड्थ, मतलब कि शोल्डर के बराबर। अब हम करेंगे इस तरह से, ये पोजीशन रखनी है सबसे पहले और फिर हम ऐसे उठाएंगे। हमारी सबसे पहले जो हम इस पोजीशन में रहता है तो हमारी चेस्ट आगे की तरफ खुली रहनी चाहिए। चेस्ट ऐसे नहीं रखनी है, हमको चेस्ट खुली रखनी है इस तरह से। और फिर हम उठाएंगे इस तरह से। ये डेडलिफ्ट एक्सरसाइज आपको जो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल है, ग्लूटियल मसल है और जो हमारी लोअर बैक है, इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ इम्प्रूव करती है। हमारी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और हमें इस एक्सरसाइज से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा बैटिंग इम्प्रूवमेंट करने में। तो अब हम करेंगे क्लैम एक्सरसाइज। जो हमारी स्टांस होगा वो होगा हिप विड्थ, हिप के बराबर। टो जो होंगे वो हल्के से बाहर निकले हुए होंगे। हमारी ग्रिप होगी हुक ग्रिप, हमारी चेस्ट होगी बाहर की तरफ ऐसे। और जो हमारा ग्रिप का डिस्टेंस होगा वो भी होगा शोल्डर विड्थ। तो सबसे पहले हम इस तरह से परफॉर्म करेंगे और फिर वापस नीचे। तो देखा आपने, सबसे पहले इस तरीके से आपको ये मूवमेंट करनी है। तो इसमें क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, कैफ, बाइसेप, शोल्डर, बैक और एब्डोमिनल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपने वर्कआउट में ये एक्सरसाइज जरूर इंक्लूड करें। ये एक्सरसाइज से आपका जो एक्सप्लोसिवनेस है, जो एक्सप्लोजन है हिटिंग में, वो बढ़ेगा और आपकी शॉट बहुत ज़्यादा पावरफुल निकलेगी। तो यहाँ पे मैंने एक ऐसा बैलेंस पैड लिया है, इसके ऊपर एक पैर रखेंगे और फिर यहाँ पे स्टेबल होने की ट्राई करेंगे। और फिर हम जैसे ही स्टेबल होते हैं फिर उसके बाद हमें ऐसे नीचे टच करने की ट्राई करनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऐसे पैर रखा, फिर थोड़ा सा हमें ऐसा बैलेंस बनाना है, फिर आगे की तरफ झुकना है और फिर टच करके वापस ऊपर आना है। ऐसे ही आपको दोनों पैरों में करना है। तो आपने अभी जो है सभी एक्सरसाइज देखी, वो अपने वर्कआउट में इंक्लूड करो और आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो शॉट्स निकल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और आपकी बैटिंग की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गई होगी।